प्रिय मित्र, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जो मैं आज कहने जा रहा हूं वह कोई नई तकनीक नहीं है। यह अस्तित्व का एक बहुत पुराना, बहुत गहरा रहस्य है जिसे मनुष्य भूल चुका है क्योंकि वह हमेशा दौड़ता रहा है। पहले एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, 100 में से 90 मैनिफेस्टेशन अधूरी क्यों रह जाती है? लोग वर्षों तक चाहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं और फिर भी वह चीज उनके हाथ नहीं आती। कारण बहुत सीधा है, इतना सीधा कि आदमी उससे चूक जाता है। तुम जिस चीज को जितनी जोर से पुकारते हो, अस्तित्व उतना ही उसे तुमसे दूर रख देता है। यह कोई क्रूरता नहीं है, यह एक नियम है। ठीक वैसा ही जैसे मुट्ठी को जितना कस के बंद करो, रेत उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाती है। तुम्हारा जो भीतर का मन है, जिसे लोग सबकॉन्शियस कहते हैं, वह किसी छोटे बच्चे की तरह है। बच्चे से अगर तुम कहो कि इधर मत जाओ, वह वहीं भागेगा। ठीक वैसे ही तुम जब कहते हो मुझे पैसा चाहिए, मुझे यह कमी है, वह भीतर का बच्चा शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना को पकड़ लेता है। और तुम्हारी भावना में क्या होता है? कमी, अभाव, दीनता। तो वह उसी कमी को और गहरा कर देता है क्योंकि उसे लगता है यही तो मांगा जा रहा है। मैंने एक बार एक कथा सुनी थी। एक आदमी जंगल में एक तितली को पकड़ने दौड़ रहा था। जितना वह तितली के पीछे भागता, तितली उतनी ही ऊंची उड़ान भरती चली जाती। थक हार कर वह आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गया, चुप हो गया, सांस को शांत किया और कुछ ही पलों में वही तितली आकर उसके कंधे पर बैठ गई। यही जीवन का रहस्य है। जिस चीज को तुम पकड़ने दौड़ते हो वह भागती है और जिससे तुम शांत होकर बैठ जाते हो वह स्वयं चली आती है। धन भी ऐसा ही है, प्रेम भी ऐसा ही है, सफलता भी ऐसी ही है। तो आज मैं तुम्हें कोई नई इच्छा नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें इच्छा को उलट देने की कला सिखाऊंगा। इसे मैं उल्टी साधना कहता हूँ। जैसे कोई नदी उल्टी बहने लगे, ऐसे ही तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा भीतर का ढांचा उलट जाए। और जब ये उलटफेर घटता है तो जो चीजें वर्षों से अटकी पड़ी थी वे अगले 24 या 48 घंटों में खिंची चली आती है। यह कोई चमत्कार का दावा नहीं है, यह एक सीधा साधा भीतरी विज्ञान है और इसे समझने के लिए बस थोड़ी सी निष्ठा चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए। पहला सूत्र है, मांगना छोड़ो और छोड़ देना सीखो। अभी तक तुम पैसे के पीछे, सुख के पीछे, सफलता के पीछे भागते रहे हो। जितना भागे उतना ही वह तुमसे दूर होता गया। अब उल्टा करो, खुद से कहना बंद करो कि मुझे पैसे के पीछे भागना है। इसके बजाय भीतर से यह घोषणा करो, मुझे अब दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। धन और अवसर स्वयं मेरी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। जो कुछ मुझे चाहिए वह सहजता से बिना किसी संघर्ष के मेरे पास आ रहा है। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये भीतर की मुद्रा बदलने की बात है। जब तुम दौड़ना बंद करते हो तभी वह चीज तुम्हारे पास आने की जगह पाती है, क्योंकि जब तुम भाग रहे होते हो तब रास्ता तुम्ही ने रोक रखा होता है। सोचो एक किसान के बारे में। वह बीज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, फिर मिट्टी को रोज खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर फूटा या नहीं। वह जानता है प्रकृति का अपना समय है। जो किसान रोज मिट्टी खोदकर बीज को उखाड़ता रहेगा वह कभी फसल नहीं पाएगा। तुम्हारी इच्छा भी एक बीज की तरह है। उसे बो, उस पर विश्वास करो और फिर उसे मिट्टी में विश्राम करने दो। बार बार यह मत पूछो कि अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं हुआ। यही बार बार खोदना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा सूत्र थोड़ा और गहरा है। इसे मैं कहता हूं भावना का उल्टफेर। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब पैसा आएगा तब मैं शांत रहूंगा, जब सफलता मिलेगी तब मैं संतुष्ट रहूंगा। यह क्रम ही उल्टा है। जीवन इसका ठीक विपरीत मांगता है। पहले शांत हो जाओ, पहले संतुष्ट हो जाओ, फिर देखो पैसा कैसे नहीं आता। आज ही से अपनी चाल में, अपनी सांसों में, अपने चेहरे पर, अपने हर हाव भाव में यह भाव भर दो कि जो चाहिए था वह घट चुका है। तुम शायद अभी एक छोटे से कमरे में रह रहे हो, पर भीतर महसूस करो जैसे तुम अपने सपनों के घर में बैठे हो। यह सुनकर मन कहेगा यह तो झूठ है, यह तो है ही नहीं। पर मैं तुमसे महसूस करने की बात कर रहा हूँ, सोचने की बात कर रहा हूँ, दावा करने की नहीं।
और तुम जिस अभाव में जी रहे हो वह भी तो एक सोच ही है ना। तुम जो दुख महसूस कर रहे हो वह भी तुम्हारे भीतर का ही एक विचार है। तो जब एक विचार को तुम इतनी शिद्दत से पकड़ सकते हो तो दूसरा विचार क्यों नहीं पकड़ सकते। पूरा जीवन विचार का ही तो खेल है। जिसने अपनी सोच बदल ली उसने अपना संसार बदल लिया। यह उल्टी साधना यही काम करती है। कमी के भाव को छोड़कर प्रचुरता के भाव में जीना शुरू करो। मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य है, प्रेम है, समृद्धि है। इसमें बुराई क्या है? कोई कहेगा यह तो कोरी कल्पना है, तो कल्पना ही सही, पर इस कल्पना को अपने भीतर उतरने दो, इसे अपना अनुभव बनने दो। मैंने एक फकीर के बारे में सुना था जो झोपड़ी में रहता था पर हमेशा राजाओं जैसा तृप्त दिखता था। किसी ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर इतना संतोष कहां से आता है? फकीर हंसा और बोला, संतोष कभी बाहर की चीजों से नहीं आता। संतोष एक निर्णय है जो पहले लिया जाता है, बाकी सब बाद में आता है। यही रहस्य है। बाहर की परिस्थिति बदलने की प्रतीक्षा मत करो, पहले भीतर की परिस्थिति बदलो, बाहर अपने आप बदलने लगेगी। तीसरा सूत्र है भय को कृतज्ञता में बदल देना। जब जीवन में अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, कोई मुश्किल घड़ी आ जाए, तब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुस्कुराओ और भीतर से कहो, धन्यवाद अस्तित्व, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद कोई बड़ा चमत्कार मेरी राह देख रहा है। जब तुम किसी मुसीबत पर हंस देते हो, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण बिखर जाती है। मुसीबत कमजोर नहीं होती, तुम्हारा भय कमजोर हो जाता है और भय के हटते ही रास्ता खुल जाता है। चाणक्य ने भी यही कहा था कि हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। जब बिल आए, जब नुकसान हो, जब कोई अप्रत्याशित खर्च खड़ा हो जाए, तो उसे शत्रु मत समझो, उसे एक संदेशवाहक समझो जो कह रहा है कि तुम्हारी परीक्षा हो रही है और परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है। अब आंखें बंद करो यहीं अभी, अपने भीतर उस सबसे बड़ी इच्छा को याद करो जो वर्षों से अधूरी पड़ी है। उसे स्पष्ट देखो, महसूस करो और अब उसे उल्टा दो। आंखें खोलो और भीतर से कहो, मुझे कोई चिंता नहीं कि यह इच्छा आज पूरी हुई या नहीं, क्योंकि अस्तित्व ने इससे 10 गुना बड़ी कोई चीज पहले से ही मेरे लिए तैयार कर रखी है। यह जो तुमने अभी किया, यही असली साधना है। इच्छा को देखा, उसे कल्पना में जिया, फिर उसे छोड़ दिया और अस्तित्व को धन्यवाद दे दिया। यही छोड़ना, यही असली मांगना है। विरोधाभास लगता है ना, पर जीवन का हर गहरा सत्य विरोधाभास में ही छिपा होता है। जो पकड़ता है वह खोता है, जो छोड़ता है वह पाता है। बुद्ध ने भी यही सिखाया था कि दुख की जड़ तृष्णा में है और जिस क्षण तृष्णा गिरती है उसी क्षण शांति उतर आती है। यह कोई निष्क्रियता नहीं है, यह गहरी सक्रियता है, भीतर की सक्रियता। कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो, पर परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यही सार है और यही उल्टी साधना का भी सार है। तो आज से अपने भीतर की कमी वाली ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंको। अस्तित्व के सामने अपनी घोषणा कर दो कि अब तुम खींच कर नहीं, बहकर जियोगे। जब तुम इस भाव में जीने लगते हो कि चीजें अपने आप तुम्हारी ओर बहती चली आएं, तभी चमत्कार घटने की जगह बनती है और यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में भी जरूर घटेगा। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो मैंने तुम्हें आज सुनाया, यह वह अनुभव है जो जीवन ने खुद जीकर सिखाया है। इसे एक बार पढ़कर मत भूल जाना, इसे अपने रोज के जीवन में उतारना, अपनी सुबह में, अपनी शाम में, अपनी हर सांस में। जिस दिन तुम पकड़ना छोड़कर बहना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा पकड़ लेगा। इतना ही कहना था आज। शांत रहो, प्रचुर रहो और जो घटना है उसे घटने दो।